अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 2015 मैट्रिक मैथमेटिक्स का पेपर हम एमसीक्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर आपने 15, 16, 17, 18, 19 के पेपर कर लिए और मॉडल पेपर अपना कर लिया तो आपकी 25 एमसीक्यूज सही हो जाएंगी और पूरे 50 मार्क्स गेन कर जाएंगे। प्रेशर मत रखिए लीजिएगा किसी चीज़ का और कामयाबी की उम्मीद को हमेशा सही है ना, नाकामी के खौफ से ज़्यादा रखिएगा, तब कामयाबी मिलेगी आपको। आइए एमसीक्यू देखते हैं। मेरे हिसाब से इसकी पहली ही एमसीक्यू शायद कल आपको 2 नंबर दे जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कहता है द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क इज डैश देन द स्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कह रहा है जो माइनर आर्क का एंगल होता है उसी की करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के एंगल का डैश होता है, हमेशा डबल होता है। थ्योरम में क्या है, ये थ्योरम है बाकायदा सर्किल का, वो हम लोगों ने पढ़े नहीं क्योंकि रिड्यूस में कट गए, तो हमने कहा डबल आंसर है। और आप मेजर और माइनर आर्क कहते किसे? एक सर्किल है उसके 2 पीस कर दिए, ये सेमी सर्किल कहलाते हैं, आधे आधे। अगर आपकी आर्क सेमी सर्किल से छोटी हो तो वो माइनर आर्क कहलाती है, माइनर छोटे को कहते हैं, और सेमी सर्किल से बड़ी हो तो वो आपकी मेजर आर्क कहलाती है। मैं रेड पेन से बनाता हूं, ये आधा सर्किल है और मैंने यहां से लेकर यहां तक एक आर्क बनाई खाली, तो सबको पता है ये कौन सी आर्क है, माइनर है, क्योंकि सेमी सर्किल से छोटी है। लेकिन मैंने अब नीचे वाला सेमी सर्किल देखिए, एक आर्क मैंने इसमें बनाई यहां से यहां तक, अब ये सेमी सर्किल से बड़ी आर्क है और मैं यही पढ़ा रहा था बार बार, और एमसीक्यू जरूर आएगी कल के पेपर में। जो बड़ी आर्क होती है उसका एंगल छोटा होता है और जो छोटी आर्क होती है उसका एंगल बड़ा होता है। तो मैंने कहा था माइनर आर्क का एंगल ऑब्ट्यूज, मेजर आर्क का एंगल एक्यूट, हमेशा उल्टा रखिएगा। आ रही है बस सवाल देखिए, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क यानी छोटी आर्क का एंगल इज डैश देन द स्क्राइब्ड एंगल ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो माइनर आर्क का एंगल बड़ा होता है और मेजर का छोटा होता है, तो माइनर आर्क का एंगल मेजर आर्क से क्या होगा, बड़ा है और डबल होता है, तो यहां आ जाएगा आंसर में डबल। मैं ब्लू पेन से लिखता हूं डबल। ये घूम सकती है सवाल, क्यों? ये मेजर इधर कर देगा माइनर की जगह और माइनर इधर कर देगा, तो आंसर हो जाएगा रेड पेन वाला हाफ। सवाल घूमते हुए देर नहीं लगेगी, पता चला आपने डबल 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 करके याद कर लिया और याद करने में फंस गए। आपको माइनर और मेजर की वर्डिंग याद रखनी है। अगर उसने कहा मेजर आर्क का एंगल इज और ये पूरा चेंज होके माइनर आर्क, तो हाफ आंसर होगा, क्योंकि माइनर आर्क का एंगल मेजर आर्क से डबल होता है, तो मेजर आर्क का एंगल माइनर आर्क के क्या होता है, हाफ होता है। तो ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं हमेशा। और सेमी सर्किल का जब वर्ड आए तो हमेशा 90 डिग्री या राइट एंगल को टिक कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है द शॉर्टकट फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया इसके शॉर्टकट फार्मूले दो। तो अरिथमेटिक मीन के शॉर्टकट फार्मूला होता है, एक तो ये होता है, अभी मैंने इससे 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, ये शॉर्टकट होता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो फिर ये मिलेगा। 2 शॉर्टकट होते हैं और ये अब कट भी किया है रिड्यूस में, सॉरी यहां पर सिग्मा एफ लिखते हैं ये लोग। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी में ये वाला दिया हुआ है, इस दफा ये नहीं दिया, ये आंसर है। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3 द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा पूछा है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल पूछा है एमसीक्यू नंबर 3 में। ये भी मिटा दूं। तो आपको पता है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, इसका रेसिप्रोकल कौन है, 10, क्योंकि कॉट बराबर होता है 1/10 और tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और sec और cos एक दूसरे के
रेसिप्रोकल है, हो सकता है ये आ जाए। और कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब 1/, करके लिख दो। तो इस वक्त ऑप्शन में आंसर है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? टेंजेंट। तो ऑप्शन बी में टेंजेंट है। थर्ड एमसीक्यू थी, आंसर है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को टिक कर देंगे। एमसीक्यू नंबर 4 है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का सेट खुद ही लिख दो। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का सेट क्या होगा? 2, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 3 4 नहीं, 4 नहीं 5। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर का सेट क्या होगा? 2 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है 1 2 3, गलत। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 2 3 5, यही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है 5, कह रहा है इफ अगर x इक्वल है √x इक्वल है 9 के, तो x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x, ये कह रहा है। तो स्क्वायरिंग कर देंगे। तो जब हमने स्क्वायरिंग करी इसकी, तो √x का स्क्वायर कर दिया और 9 का भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ गया और 9 का स्क्वायर 81, आंसर है 81। तो इसने ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन सी में दिया हुआ है 81। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिर रिपीट हो रही है, मेरी वीडियोस में आ चुका है ये। 6th है और y इंडेक्स में लिखा हुआ है और x रेडिकेंड में लिखा हुआ है। कह रहा है y इज कॉल्ड, आपको पता है y जो है इसका इंडेक्स है, तो आंसर है इंडेक्स। ये 2-3 दफा आ चुका है, इसलिए तेज चलेगी। 7th 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 7th में कहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डैश के। तो मैंने 3 फार्मूले लिखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, पिछली वीडियोस में देखिएगा आप उसको। तो वो मैंने लिखा था एक फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। अब ये कॉट स्क्वायर को आप इधर फेंक दें, तो कॉसेक स्क्वायर लेफ्ट पे रह गया, ये इधर आके प्लस हो गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉसेक स्क्वायर। तो आंसर है कॉसेक स्क्वायर। मैंने ऑप्शन देखे तो पहले ही ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में लिखा था कॉसेक स्क्वायर, ये टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, ये फिर लॉग की आई है, लॉग की एक एमसीक्यू आई है 8, और कह रहे हैं log 7 x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है, और कह रहे हैं दी वैल्यू ऑफ x बताना है। तो आपको x बताना है। तो आपको पता है कि ये आपका बॉक्स है, अब डायरेक्ट करेंगे, ये आपका सर्किल है और ये ट्राइंगल है। तो जैसे ही लॉग हटाएंगे तो बॉक्स बराबर है सर्किल की पावर ट्राइंगल, ऐसे ही लिखते हैं। जो बॉक्स है वो ये रहा और जो सर्किल है वो ये रहा और ट्राइंगल ये रही। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो x इक्वल है 49, आंसर है 49। कल तो लाजमी इस तरह की आएगी। और मजेदार बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड, ऑप्शन में इस तरह दिया ही नहीं है 49, उसने आंसर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है x स्क्वायर इक्वल टू 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 की पावर x इक्वल टू 7, ऑप्शन सी दिया है 2 की पावर 7 इक्वल टू x, ऑप्शन डी दिया है 7 का स्क्वायर इक्वल टू x, और 7 का स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये डी आंसर सही है। घुमाया है उसने, कहा सॉल्व वॉल्व नहीं करो, होशियार रहना है। तो ये बॉक्स और ट्रायंगल ही बचाएगा। एतमाद के साथ करिएगा, परेशान मत हो जाइएगा, हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए। एमसीक्यू नंबर 9, ये 8 थी, 9 में कह रहा है दी थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 18। फिर वेरिएशन का चैप्टर है,
कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए ऑफ, किसका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया है और कह रहा है 18 का और 6 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं किसी चीज का, जो बाद वाला होता है उसको 2 दफा लिख देते, सही है, ऐसे निकाला जाता है। अगर 2 नंबर दिए, इसको ए कह रहा हूं इसको बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन ए बी रेशो बी रेशो, और जो आपका समझ में आ गई बात, इसको ए कह रहा था इसको बी कह रहा था, और यहां आप कोई नंबर लिख सकते हैं जो है इसको सेकंड टाइम ए और बी को, और जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है वो एक्स है, ये मालूम कर, ये अननोन है, ये ए है ये बी है, इस अंदाज से निकाला जाए। अब इसको अप्लाई करिए, ए की जगह कौन है 6, बी की जगह कौन है 18, और बी की जगह कौन है 18, और एक्स आपको फाइंड आउट। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन दो को और इन दो को, तो 6 को x से करा 6x, और 18 को 18 से करा, आ ही नहीं रहा था टेबल तो लिख दिया बस मल्टीप्लाई करके, x यहीं रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस लिख देने की जरूरत है, 6 मल्टीप्लाइड और देर आगे 6 से 18 काट दिया 3, 18 3 जा 54, ऑप्शन में आंसर होगा 54। और जनाब एमसीक्यूज नंबर 9 ऑप्शन में आंसर है बी, ऑप्शन बी में 54 दिया। एमसीक्यू नंबर 10 में जाके कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, बिल्कुल मजाक कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो a माइनस बी होगा, बस बाहर प्लस माइनस लगा देंगे, हल्का मत लीजिएगा क्वेश्चन को, 10 है, अच्छी एमसीक्यूज है। कह रहा है इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो मैंने कहा भाई ये लिखा मैंने, और मैंने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये ले लिया, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो a माइनस बी बाहर। अब कुछ लोग इसको टिक कर देते हैं, नहीं, जब रूट से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो बाहर प्लस माइनस लगाते हैं, तो ऑप्शन होगा खाली a माइनस बी नहीं, खाली माइनस a माइनस बी नहीं, आंसर होगा प्लस माइनस a माइनस बी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर है, उसमें दिया है प्लस माइनस a माइनस बी, और यही आंसर है। एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ जाएंगे अब हम, और 11 में कह रहा है सेट ऑफ, a set which contains all the sets under consideration called यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट कह रहा है, ये तो जबानी करना है, a set which contains all the sets under consideration, ऐसा सेट जिसमें तमाम सेट मौजूद हो, वो क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट, यूनियन सेट, यूनियन में तो हर चीज मौजूद होती है ना, तो कह रहा है यूनिवर्सल सेट, बी में कह रहा है नल, तीसरे में कह रहा है सब, चौथे में कह रहा है आंसर में, डी में ऑप्शन में कह रहा है नन, तो आंसर है यूनिवर्सल। 9th वालों के लिए भी बहुत काम आएगा। 12 एमसीक्यू दिए, पहले हम लोग कर चुके हैं, आ चुकी है ये, एक सेट ए दिया है 12 में, और कह रहा है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डैश है, और शायद ये रिपीट है, अगर एज इट इज इस तरह की आ तो चुकी है, और डैश डैश डैश, ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू क्या है मल्टीप्लीकेशन, आंसर बी है, ये पहले आ चुकी थी। एमसीक्यू नंबर 13 है ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड स्केलीन। कह रहा है वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो वो कहलाती है स्केलीन। अब है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 बहुत अहम है। 14 9th में तो रिड्यूस है, मैट्रिक वाले बच्चे होशियार होकर करें। 14 कल के पेपर में जरूर होगी, देखिएगा। 14 को गौर से देखना है सबको। इफ x + 2 कॉमा
3y माइनस 6 इक्वल है 2x कॉमा वाई के, और आगे जाके कह रहा है देन x इक्वल टू फला। आपको मालूम करना है देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू निकालनी। अब ये सॉल्व की जाएगी साइमल्टेनियस। ये x कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो लिखा जाएगा x प्लस 2 इक्वल है 2x के, और इसी से सॉल्व हो रहा है x। ये x इधर जाकर माइनस हो गया, और 2x में से x गया x, तो x बराबर है 2 के, यह आंसर है। लेकिन अगर वो y पूछ लेता इस वक्त तो आंसर 2 होगा। ऑप्शन में दिया 4 2 6 और नन, बी ऑप्शन में दिया भाई 2, ये मेरा आंसर हो गया। अगर वो y की पूछ लेता तो ये इसके इक्वल होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3y माइनस 6, ये वाली चीज वो इस वाले y के बराबर। अगर y पूछ लेता तो फिर ये वाली साइड लेके चल, और x और y दोनों पूछ लेता तो दोनों को सॉल्व करना पड़ता। तो ये y इधर आकर माइनस हो गया, और माइनस 6 उधर जाके प्लस, 3y में से y गया 2y 6, 2 इधर मल्टीप्लाइड उधर डिवाइड, तो y की वैल्यू 3 है। मैंने एहतियातन करा दिया। एमसीक्यू नंबर ये थी 14, ये मुझसे 9 गलती से लिख दी गई है भाई, ये 14 एमसीक्यू थी। 15 देखते हैं, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये मैं मिटा रहा हूं, फिर वेरिएशन का चैप्टर है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पूछा गया है, सही है। ये आंसर होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। एमसीक्यू नंबर है 15, कह रहा है अगर ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो देन, और नीचे ऑप्शन दिए हैं कुछ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए बी सी स्क्वायर, बी में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी, सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए सी बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन। भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए रेशो बी रेशो बी रेशो सी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड अगर 3 नंबर है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो ऐसे लिखा जाता है उनको, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए बी सी को ऐसे लिखा जाए ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो सी, इसे कहते हैं कंटिन्यूड। और आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं, तो बी स्क्वायर ए सी आंसर होगा। दिया हुआ है कोई, ये दिया हुआ है बी स्क्वायर ए सी, सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 16, line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle। कह रहा है ऐसी लाइन जो एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट वर्टेक्स से पास हो, समझ में आ गई बात, कौन साइड करे, वो कहलाता है मीडियन। ये भी बहुत अहम है, 16 है, और ऐसी ट्राइंगल है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। और कह रहा है ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के मिड से, ट्राइंगल की साइड के मिड से अपोजिट वर्टेक्स से कौन साइड कर रही हो, कि डैश कहलाती है भाई, इस लाइन को मीडियन कहते हैं। और ऐसे एक ट्राइंगल के 3 मीडियन होते हैं, इसका मिड लेता और अपोजिट से मिला देता, और जो इनके मिड का इंटरसेक्शन होता है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। में जाके कहा जा रहा है
द साइंटिफिक नोटेशन, ये भी आ सकता है पेपर के अंदर। एक नंबर दे दिया, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। और बड़ा सा नंबर दिया है 7568 और 37। इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी जनाब? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब एक्सपोनेंट में लिखना है। तो आपको पता है इसका डेसिमल पॉइंट यहां पर है और ये 10 की पावर 0 है। आपके कैरेक्टरिस्टिक भी पूछिए साइंटिफिक नोटेशन, तो डेसिमल पॉइंट यार इसकी 10 की पावर 0 तो हमेशा मौजूद होती है। 1 2 3 4 5 टाइम्स इधर ले आया और लेफ्ट पे लेके गया हूं तो पावर ऐड हो गई, 0 में 5 पड़ गई। तो ये आंसर है। और ऐसा आंसर इसने 7.56837 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में। अब है मेरे पास 19, एमसीक्यू नंबर 19 कह रहा है इफ x बार इक्वल टू 6 है, n इक्वल है 5 के, तो कह रहा है सिग्मा x बता दीजिए। फाइंड सिग्मा x। ये आपको ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर है, मीन निकालने का फार्मूला है। मीन का जो फार्मूला है बुनियादी तौर पर वो ये है सिग्मा x ओवर n। और जो अभी हम पीछे कर रहे थे वो उसके शॉर्टकट फार्मूले थे मीन के। एक्चुअल फार्मूला मीन का ये है x बार। अब उसने ये और ये दे दिया, ये पूछा है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। सिग्मा x, ये n उधर जाकर x बार से मल्टीप्लाई, और n उसने दिया हुआ 5 और x बार उसने दिया हुआ 6, तो आंसर आ जाएगा 30। और इसने ऑप्शन में दिया हुआ है 19 की, ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में 30 दिया हुआ है सी में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। लास्ट एमसीक्यू है, अहम है, बहुत अहम है, बहुत गौर से देखिएगा और इसे करिएगा। इसका आंसर भी इसने जरा टिपिकल अंदाज में दिया है। इधर देखना है, सबको होशियारी के साथ तवज्जो रखनी है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अब ये उसने दे दिया और यहां लिख दिया सेक, सही है, और डैश 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 डाल दी। हालांकि इसका आंसर क्या होना था भाई? कॉसेक 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 क्या होता है? 60, तो इसका आंसर होना चाहिए था कॉसेक 60। अगर यहां तुम कॉसेक लिखते तो हम यहां 60 को टिक कर देते, लेकिन इसने 60 लिखा है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे अहम बात है लास्ट की, साइन, मैं मार्कर चेंज करूं, ये डबल साइन, डबल एरो बना रहा हूं, साइन और कॉस, कॉसेक और सेक और टेन और कॉट। ये 15 चैप्टर की शुरू की 2 एक्सरसाइजेज हैं और यहां से एमसीक्यू जरूर आएगी, याद रखिएगा। ये पेयर जो बने हुए ना, साइन कॉस, कॉसेक सेक और टेन और कॉट, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर एक का एंगल पता होता है तो दूसरे को 90 में से माइनस करके हासिल करते हैं। जैसे ये था कॉसेक 60, तो यहां पर अगर ये कॉसेक लिखता तो मैं इधर 60 डिग्री को टिक कर देता, लेकिन कॉसेक 60 किसके बराबर है? कॉसेक 60 किसके बराबर है? सेक 30 के, क्योंकि इस 90 में से 60 को माइनस कर दूंगा तो ये सेक 30 के बराबर आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर आंसर लिखना होगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन में इसने आंसर दिए में 30 60 90, तो पहले ही ऑप्शन आंसर है। इसी तरीके से बात टेन और कॉट में चलेगी। 10 की वैल्यू दे दी ना 10 60, तो मस्ट है कि कॉट 30 के बराबर होगा। मैंने वैल्यू दे दी ना साइन 20, मस्ट है कि कॉस 70 के बराबर होगा। यहां पे मैंने वैल्यू दे दी ना कॉसेक 20, तो मस्ट है कि सेक 60 70 के बराबर होगा। मैंने कहा कॉसेक 50 सेक 40 के बराबर होगा, 90 में से माइनस कर देंगे। उल्टा कर दिया, मैंने कहा सेक 57, अब 57 को मैंने क्या करा, 90 में से माइनस करा तो 33, तो कॉसेक 33 के बराबर। शुक्रिया बहुत बहुत।